जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया चाइना की टेंशन्स के बीच स्पीड पकड़ी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की मॉडर्नाइजेशन की एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसके चलते हमने 2 जुलाई 2020 को रशिया को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए 21 MiG-29 और 12 Su-30M के फाइटर्स का ऑर्डर दिया। और उसके बाद कल यानी 13 जुलाई 2020 को हमने USA के साथ एडवांस UAVs और इजराइल के साथ लोइटरिंग बॉम्ब्स की एक डील की। दोस्तों, हम आज इस पूरी वीडियो में इस पूरी डील का एक आसान भाषा में विश्लेषण करेंगे और जानेंगे इन UAVs और लोइटरिंग बॉम्ब्स से हमारी आर्म्ड फोर्सेज को क्या फ़ायदा होगा और हमारी आर्म्ड फोर्सेज इनकी सहायता से कैसे हमारे एडवर्सरी चाइना और पाकिस्तान पर डोमिनेंसी प्रूव कर पाएगी। और अगर आप हमारे चैनल जनरल स्टडी पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, ट्विटर पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और किसी भी लेक्चर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने USA के साथ 200 UAVs की डील की है और इजराइल के साथ फायर प्ले लोइटरिंग म्यूनिशंस की डील की है। इन दोनों डील्स के एक एक करके मैं आप दोनों के बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज के समय में टेक्नोलॉजी की वजह से वार के सिनेरियो चेंज होते जा रहे हैं। पहले वार गन्स से, स्वॉर्ड से और फायरिंग से जीते जाते थे, लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी ने वार फाइटिंग के सिनेरियो को चेंज कर दिया है। आज के समय में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी कंट्री को वार जीतने के लिए इन 2 चीज़ों में बहुत ही डोमिनेंसी प्रूव करनी पड़ेगी। सबसे पहले है ISR और दूसरा है दोस्तों C3। अगर हम इनको समझने की कोशिश करें तो ISR का मतलब है इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रेकोनेंस। जिस कंट्री की इंटेलिजेंस, सर्विलेंस पावर या सर्विलेंस कैपेबिलिटी और रैकी बहुत ज़्यादा होगी, वो एनिमी के बारे में ज़्यादा जानेगा और वो उसको इजीली डिफीट कर पाएगा। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों C3 की। इस C3 में अगर हम बात करें, C3 में सबसे पहले है कमांड, कंट्रोल और कंप्यूटर। इन कमांड, कंट्रोल और कंप्यूटर के बीच में जितना कोऑर्डिनेशन होगा, वही कंट्री अपने वेपन को उतना ही ईजिली और इफ़ेक्टिवली यूज कर पाएगा और एनिमी पर डोमिनेंसी प्रूव कर पाएगा। दोस्तों, इसके बाद हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे USA के साथ डील किए गए RQ-11 UAV के बारे में, जिसको रावेन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए, इस UAV को एरोविरोमेंट नाम की एक कंपनी ने बनाया है, जो US से डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर भी है। इस कंपनी का काम स्पेशली UAVs के लिए और फिर किसी सोलर ऑटोमेटेड व्हीकल्स के लिए बहुत फेमस है। और अगर हम बात करें RQ-11 के ओरिजिन के बारे में, सबसे पहले 1999 में इसी कंपनी ने FQM-11 के नाम से एक UAV बनाया था, लेकिन यह इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद उसी UAV में कुछ एडवांसमेंट के बाद कुछ सेंसर ऐड किए गए, कुछ कैपेबिलिटीज़ ऐड की गई। उसके बाद 2001 में, अक्टूबर 2001 में उस UAV का टेस्ट किया गया और टेस्ट फ्लाइट के बाद उसको RQ-11 के नाम से सर्विसेज में ऐड किया गया। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं RQ-11B की कुछ कैपेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले RQ-11 एक हैंड लॉन्च्ड UAV है। दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस UAV को एक सोल्जर इजीली अपने हाथ में कैरी करके लॉन्च कर रहा है। इस UAV को लॉन्च करने के लिए हमें किसी रनवे, किसी एयर स्ट्रिप या किसी टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ईजिली थ्रो करके हैंड लॉन्च कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, यह UAV बहुत ही लाइट वेट है। इस UAV का टोटल वेट 1.9 kg है, यानी कि 4.2 lbs है। इसको हम ईजिली कैरी कर सकते हैं, ईजिली अपने साथ रख सकते हैं और किसी भी जगह को कैरी करने के लिए यह बहुत ही एफिशिएंट पोर्टेबल इक्विपमेंट है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं इसकी ऑपरेशनल हाइट्स के बारे में। इसकी ऑपरेशनल हाइट को समझने से पहले 3 चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी हाइट को समझने के लिए इनका जानना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले बात करते हैं हाइट के बारे में, उसके बाद बात करेंगे एल्टीट्यूड के बारे में और उसके बाद बात करेंगे एलिवेशंस के बारे में। अगर दोस्तों हम हाइट की बात करें
ज़मीन के किसी भी पॉइंट से लेकर किसी भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम हाइट के नाम से जानते हैं। और किसी भी ज़मीन पे पॉइंट से लेकर मीन सी लेवल तक इसके बीच के डिस्टेंस को हम एलिवेशंस के नाम के जानते हैं। और हाइट और एलिवेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो हम इसको एल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब समझते हैं इसकी ऑपरेशनल हाइट्स के बारे में। इस यूएवी की मिनिमम ऑपरेशनल हाइट 150 मीटर या 500 फीट है, जो अबोव ग्राउंड लेवल है। मीन्स अबोव ग्राउंड लेवल किसी भी जगह पर जिस जगह से हम इसको ऑपरेट करेंगे उस जगह से 150 मीटर इसकी मिनिमम ऑपरेशनल हाइट होगी। अगर हम इसको राजस्थान में ऑपरेट करेंगे तब भी यह है ज़मीन से 150 मीटर के बाद ही ऑपरेट होगा। और अगर हम जम्मू कश्मीर सिक्किम जहाँ पे 8-8 किलोमीटर की पहाड़ियाँ हैं तब भी यह 150 मीटर्स के बाद ही ऑपरेट होगा। और अगर हम इसकी मैक्सिमम हाइट की बात करें तो इसकी मैक्सिमम हाइट है 10 किलोमीटर एल्टीट्यूड। मीन्स मीन सी लेवल से लेके 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक यह यूएवी ऑपरेट कर पाएगा। अब हमारे लिए देखना एक बात बहुत ज़रूरी है। हमें पता है हमारे J&K और सिक्किम के एरिया में कम से कम 7 से 8 किलोमीटर की हाइट्स और माउंटेन्स है। वहाँ से हम इस यूएवी को सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की हाइट पर ही ऑपरेट कर पाएंगे। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं इसकी स्पीड और इंडोरेंस के बारे में। अगर इसकी स्पीड की बात की जाए, इस यूएवी की स्पीड है 45 टू 97 किलोमीटर पर आवर। और अगर इसके इंडोरेंस की बात की जाए यह 60 टू 90 मिनट तक ऑपरेट कर सकता है। इसके बाद समझते हैं इसके गाइडेंस के बारे में। दोस्तों गाइडेंस का मतलब है हम किसी भी यूएवी या किसी भी इक्विपमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या उसके अपने मिशंस कैसे कैरी आउट करवा सकते हैं। इसके गाइडेंस में सबसे पहला है रिमोटली कंट्रोल। दोस्तों रिमोटली कंट्रोल गाइडेंस के लिए हमें पहले एक अपना ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन चाहिएगा। हम उस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से एक डाटा लिंक के थ्रू अपने यूएवी को कनेक्ट करेंगे और यूएवी को कनेक्ट करके हम ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से कमांड्स के थ्रू इस यूएवी को अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए गाइड करेंगे। और दोस्तों दूसरा है ऑटोनोमस मिशंस। ऑटोनोमस मिशंस के लिए हम इस यूएवी में मिशन एग्जीक्यूट करने से पहले जीपीएस कोऑर्डिनेट्स की यानी कि लैट लॉन्ग की भाषा में या फिर लैट लॉन्ग की लैंग्वेज में हम अपने कोऑर्डिनेट्स फिक्स करेंगे, जिन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए यह यूएवी अपने मिशंस को एग्जीक्यूट करेगा। इस यूएवी में सबसे मुख्य बात यह है कि इसके पास ALR कैपेबिलिटी है, मींस एडवांस लॉन्च एंड रिकवरी कैपेबिलिटी। इस यूएवी को रिकवर कराने के लिए, इसकी लैंडिंग करवाने के लिए किसी भी मैन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑटोमेटिकली सिस्टम, सर्वर और प्रोफाइल सेट की गई है जिसके थ्रू यह ऑटोमेटिकली लैंडिंग कर सकता है। और अगर हम चाहते हैं किसी भी समय कि हमें हमारे ऑपरेशन को किसी भी इमरजेंसी के कारण या किसी भी रिक्वायरमेंट के कारण हमें हमारे ऑपरेशंस को कैंसिल करना है या स्टॉप करना है तो हम एक सिंगल बटन के क्लिक की सहायता से हमारे मिशन को अबॉर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस यूएवी में 2 तरह के कैमरे लगे हुए हैं। पहले हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमराज और दूसरे हैं इंफ्रारेड नाइट विजन कैमराज। इन दोनों कैमराज की मदद से यह यूएवी रियल टाइम में पिक्चर्स लेता है और वह पिक्चर डायरेक्टली डाटा लिंक के थ्रू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को देता है। लेकिन इसके कैमराज की एक सबसे मुख्य बात यह है कि इस यूएवी में गिम्बल कैमराज लगे हुए हैं। दोस्तों गिम्बल का मतलब है कि इस यूएवी के कैमरा किसी एक जगह स्टेबल नहीं रहते, वह कैमरा 360 डिग्री रोटेट होके पूरे एरिया को कवर करते हैं और हमें 360 डिग्री की कवरेज देते हैं, जिससे हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है और हम हमारे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए और हमारे इंटेलिजेंस और रैकिंग में मैक्सिमम हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। इस यूएवी के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले मिशंस की बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यह यूएवी इंटेलिजेंस मिशन, सर्विलेंस मिशन और रैकिंग मिशंस को कैरी आउट कर सकता है। और अगर बियॉन्ड द विजुअल लाइंस या फिर किसी भी एनिमी टेरिटरी में किसी भी टारगेट पर अटैक करना है या किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है तो उस टारगेट के एक्विजिशंस के लिए यह हमें उसकी इमेजरीज, उसका एस्टेब्लिशमेंट, उसके सराउंडिंग के एरियाज़ की फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा ताकि हम हमारे मिशन के लिए इफेक्टिवली प्लान कर सकें। और सबसे लास्ट में बात करते हैं दोस्तों इस यूएवी की कॉस्ट के बारे में। इस यूएवी के एक सिस्टम की कॉस्ट 1,73,000 अमेरिकन डॉलर है। दोस्तों इस यूएवी के सिस्टम में
3 यूएवी, एक कंट्रोलिंग यूनिट और इन सभी के स्पेयर पार्ट्स अगर हम ऐड करें तब जाके इन यूएवी का एक सिस्टम बनता है। और ऐसे ऐसे हमने 200 यूएवीज के ऑर्डर अमेरिका को दिए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और हमारी आर्म फोर्सेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद हमारी आर्म फोर्सेज की कैपेबिलिटी में 2 से 3 गुना का इजाफा होगा, क्योंकि हमारे पास किसी भी एरिया की, किसी की मिशन की, किसी भी लोकेशंस की सर्विलेंस, इंटेलिजेंस और रैकी और टारगेट एक्विजिशंस की डिटेल बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ बात करते हैं इजराइल के साथ की गई डील के बारे में। दोस्तों, हमने इजराइल के साथ स्पाइक फायरफ्लाई लोइटरिंग म्यूनिशंस की डील की है। इसमें समझने वाला एक पॉइंट है लोइटरिंग म्यूनिशंस। अगर लोइटरिंग को एक आसान भाषा में समझे तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास या तो हम स्लोवली वॉक कर सकें या होल्ड कर सकें या स्टैंड कर सकें, और हम हमारे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए होल्ड करें और डिटेल्स गैदर करें। दोस्तों, आप पिक्चर में देख सकते हैं इस लोइटरिंग म्यूनिशंस में 2 रोटर लगे हुए हैं और इन्हीं रोटर के आसपास 2 इंजन्स भी लगे हुए हैं, जो इसको हेल्प करते हैं किसी भी जगह पे हावरिंग करने के लिए, एक ही जगह पे स्लोली ऑपरेट करने के लिए। यह यूएवी आप साइड वाली पिक्चर में देख सकते हैं, यह यूएवी बैटरीज के थ्रू अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है। इसमें बैटरीज के लिए 2 स्लॉट दिए गए हैं, हर एक स्लॉट में एक एक बैटरी लगती है। और अगर हमें बिना एम्यूनिशंस के अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना है तो हमें एक बैटरी और एक में हमारा वारहेड लगाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर इसके ओरिजिन की या फिर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो स्पाइक फायरफ्लाई लोइटरिंग म्यूनिशंस को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर अभी करंटली 2020 में डेवलप किया था। यह आज के समय में सबसे लेटेस्ट और सबसे बेस्ट फायरफ्लाई लोइटरिंग म्यूनिशंस माना जाता है। यह बहुत ही लाइट वेट म्यूनिशंस है। इसका एक लोइटरिंग म्यूनिशंस का वेट सिर्फ 3 किलोग्राम होता है और हम इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। हम इसको ईजिली एक बॉक्स में कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इस लोइटरिंग म्यूनिशंस के जितने भी रोटर्स और ब्लेड्स है या फिर इसके लेग्स है वो सब फोल्डेबल है और हम इनको फोल्ड करके एक कंटेनर में या फिर एक कार्टन में पैक कर सकते हैं। इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं। अगर लोइटरिंग म्यूनिशंस की रेंज के बारे में बात की जाए तो इसकी रेंज 2 टाइप से हम बता सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइन ऑफ साइट्स में इसके ऑपरेशनल रेंज के बारे में। अगर कोई भी टारगेट या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस लोइटरिंग म्यूनिशंस के लाइन ऑफ साइट्स में है, दोनों एक दूसरे के विजुअल्स हो सकते हैं, तो यह उस टारगेट को 1.5 किलोमीटर तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अगर कोई टारगेट बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट्स है या फिर किसी कवर और कंसीलमेंट में अपने आप को कवर किए हुए, तो इसकी रेंज 500 मीटर्स तक इफेक्टिव है। इस फायरफ्लाई लोइटरिंग म्यूनिशंस में भी 2 तरह के गाइडेंस दिए गए हैं। सबसे पहले ऑटोनोमस गाइडेंस है। ऑटोनोमस गाइडेंस में हम इस ऑटोनोमस गाइडेंस के लिए हम इस लोइटरिंग म्यूनिशंस में भी जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स की सहायता से हमारे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोफाइल या रूट बनाएंगे और उन्हीं वे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए या पूरे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करेगा। और दूसरी तरफ बात करते हैं जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैन इन द लूप गाइडेंस सिस्टम। अगर मैन इन द लूप गाइडेंस सिस्टम की बात की जाए तो फायरफ्लाई लोइटरिंग म्यूनिशंस इसमें लगे हुए सेंसर और कैमराज की मदद से हमें रियल टाइम की वीडियो और फोटोज़ प्रोवाइड कराता है और हम इसका ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन उन कैमराज और फोटोज़ को देखते हुए इसको ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने की, अटैक करने की कमांड्स दे सकता है। इसको मैन इन लूप गाइडेंस सिस्टम कहा जाता है। तो इसकी बात की जाए इंडोरेंस की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें हम 2 बैटरी भी लगा सकते हैं और 1 बैटरी भी लगा सकते हैं। अगर हम इस लोइटरिंग म्यूनिशंस को 1 बैटरी और वार लोड के साथ यूज़ करेंगे तो इसकी इंडोरेंस सिर्फ 15 मिनट रहेगी। और अगर हम इस लोइटरिंग म्यूनिशंस को डबल बैटरी के साथ सिर्फ रैक की मिशंस के लिए या फिर टारगेट एक्विजिशन मिशंस के लिए यूज़ करेंगे तो यह हमें 30 मिनट तक इंडोरेंस प्रोवाइड कराएगा या 30 मिनट तक अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद देखते हैं इसके ऑपरेशंस के बारे में। दोस्तों, यूएवी की तरह ही इसमें भी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और आईआर कैमराज लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड विजन, नाइट विजन कैमराज इस लोइटरिंग म्यूनिशंस को डे एंड नाइट ऑपरेशंस में बहुत हेल्प करते हैं।
और इसमें भी 1 क्लिक मिशन अबॉर्ट की कमांड दी गई है। अगर हम चाहते हैं हमें हमारा मिशन को एग्जीक्यूट नहीं करना है और यहीं पे स्टॉप करना है, तो हम हमारे कंट्रोलिंग स्टेशन या कंट्रोलिंग यूनिट, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, एक पैड है, यही इस लोइटरिंग म्यूनिशन की कंट्रोलिंग पैड है। इसमें हम वीडियो या फोटोज रियल टाइम देख सकते हैं और हमारे यूएवी को मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी पैड पर अगर हम किसी बटन को क्लिक करेंगे जो सिर्फ मिशन अबॉर्ट के लिए बनाया गया है, तो हमारा लोइटरिंग म्यूनिशंस वहीं से बैक किसी भी प्रीफिक्स्ड पॉइंट पर अपनी लैंडिंग करेगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके ऑपरेशंस के बारे में या इससे होने वाले फ़ायदे के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस ऑपरेशंस में। इस यूएवी की सहायता से हम किसी भी जगह या किसी भी टैक्टिकल एरिया की रैकी कर सकते हैं और रैकी करने के बाद हम उस एरिया में अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। इस सिचुएशनल अवेयरनेस से हमें बियॉन्ड विजुअल लाइन्स के एनिमी के डिप्लॉयमेंट, एनिमी के ट्रूप्स, एनिमी के व्हीकल्स, एनिमी के रियल टाइम एस्टेब्लिशमेंट, एनिमी के डेवलपमेंट्स के बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरी है दोस्तों टारगेट ट्रैकर। इसकी सहायता से हम इजीली किसी भी मूविंग और स्टैटिक टारगेट को इजीली ट्रैक कर सकते हैं और उसकी प्रोग्रेस की रियल टाइम पिक्चर्स और रियल टाइम वीडियो ये हमें प्रोवाइड कराएगा। किसी भी टैक्टिकल बैटल एरिया में यानी कि आईबी के आसपास एनिमी के लोकेशंस की भी हम रैकी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट है दोस्तों यह बियॉन्ड विजुअल लाइंस, जहाँ तक हमारी वेपन्स हमारी वेपन्स की या हमारी आर्टिलरीज की या फिर हमारी गन्स की रेंज नहीं है, उस रेंज के बियॉन्ड अगर हमें किसी भी एनिमी को या फिर किसी टारगेट को ईजिली किल करना है तो उसमें भी यह हमें बहुत हेल्प प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी स्पीड्स की कुछ लिमिटेशंस के बारे में। अगर इसकी स्पीड्स की बात की जाए तो यह मैन्यूवर करने के लिए यानी नॉर्मली चलने के लिए 60 kmph की स्पीड से चलता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि यह 15 मिनट और 30 मिनट के इंडोरेंस का काम कर सकता है। तो दोस्तों अगर यह 15 मिनट का इंडोरेंस देगा तो इसका रेडियस ऑफ एक्शन सिर्फ 15 किलोमीटर रहेगा। और अगर ये दो बैटरी के साथ रैकी मिशंस के लिए काम करेगा तो इसका रेडियस ऑफ एक्शन 60 किलोमीटर रहेगा। और उसके बाद बात करते हैं डाइव टुवर्ड्स टारगेट। जब भी हम किसी टारगेट को इसको हिट करने के लिए देंगे या उस टारगेट को हिट करने के लिए 70 kmph की स्पीड से उस टारगेट की तरफ डाइव करेगा और उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा। और सबसे लास्ट में बात करते हैं इस लोइटरिंग म्यूनिशंस पर स्ट्रॉन्ग सरफेस विंडेज से होने वाले इफेक्ट के बारे में। यह लोइटरिंग म्यूनिशंस मैक्सिमम 36 kmph यानी कि 36 किलोमीटर पर हावर की सरफेस विंड्स या अपर विंड्स में ही ऑपरेट कर सकता है। उससे ज़्यादा सरफेस विंड और अपर विंड्स होने के बाद इसके ऑपरेशन हैम्पर हो सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। हम आपके लिए किसी भी यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी पर्सपेक्टिव से किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और किसी भी करंट अफेयर टॉपिक की लेटेस्ट वीडियो और फुल डिटेल वीडियो एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।